मेरी मुराद उस शख्सियत से है जिसकी आज मंजर आम पर 27 किताबें मौजूद हैं। आप पर्यावरण के मेरिट के एम्बेसडर हैं। आप वो शख्सियत हैं जिनको अन्ना के नाम से शहर में जाना जाता है। ये जगह तो उनको बुलाने की नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं पढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर नवाज देवबंदी की मौजूदगी में पढ़ना या बोलना भी एक फक्र की बात है। एक जोरदार तालियां डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के लिए। और यकीन मानिए, आपको सारी तालियां डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के लिए ही नहीं बचानी है, बल्कि आने वाले जितने भी शोरा हैं उनमें भी बांटनी है। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि आपकी उत्साहवर्धन के हम लोग भूखे रहते हैं, इसमें कहने में कोई झिझक नहीं। माहौल बनता है आपकी मोहब्बतों से, आपकी चाहतों से। मेरी मुराद यहां बैठे हुए डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर साहब से है। मैं 4 मिसरों से उन्हें दावत सुखन दे रहा हूं कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। खाली समझ के मयान को फेंक न देना, मुमकिन है कभी दुश्मन को डराने के काम आए। एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर साहब का। धन्यवाद वकील साहब। प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। मैं यही सोच रहा था कि आप सभी को प्रणाम करते हुए, मैं तो यहाँ 20 दफ़े काव्य पाठ कर चुका हूँ। सब भाई बंदे मेरे कचहरी में अक्सर घूमता हुआ मिल जाता हूँ लोगों को, चाहे धामा जी हों या जीशान भाई हों या यशपाल जी हों या हमारे गुप्ता जी हों, त्यागी जी हों। अक्सर छोटे मोटे काव्य पाठ थे मेरे जो है बस्तों भी चलते रहते हैं, वकीलों के पास जाना, मित्रों से मिलना। और उसका कारण यही होता है कि मैं एक कवि ववि कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक मोटिवेटर हूँ। जिस तरह बेटी बचाओ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, सड़क सुरक्षा का ध्यान रखो, या हमारे हेरिटेज हैं उन्हें आगे बढ़ाओ, इस तरह की मेरी पुस्तकें हैं उन विषयों पर जिन्हें कवि जो है छेड़ना पसंद नहीं करते। और अगर कोशिश भी करें तो ये काम बहुत मुश्किल होता है कि आप कहीं का कहीं अपना काम छोड़ कर दूसरे काम पर लग जाओ, लेकिन मेरी आदत इसी टाइप की है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा, बहुत ही सुंदर संचालन हो रहा, आप देख रहे हैं। मैं वरिष्ठ होने के चक्कर में हमेशा मैं नुकसान में रहा हूँ। मैंने इसलिए इशारा दिया है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जो 2-4 मेरी वजह से बैठे हैं वो भी चले जाएं, क्योंकि नवाज भाई को तो सारे सुनेंगे ही, कोई बात ही नहीं है, मुझे भी बैठना ही है तब तक। और ये करके मैं अपने 10 मिनट में आपका आशीर्वाद ले लूँ और मैं भी अपना काम आगे बढ़ाऊँ। फिर हमें पहुँचना है डॉक्टर साहब तक। और अभी तो हमारे खालिद भाई बैठे हुए हैं दूरदर्शन वाले, और दानिश ने बहुत सुंदर पढ़ा है। ये चीज़ें छोटी सी जान, और देखिए शब्दों में सारा हिंदुस्तान किस तरह से वो सुना के गई है। मेरी पीड़ा वही रहती है कि गजल सुना के तालियां तो बज गई, लेकिन गजल सुना के तालियां तो बज गई, लेकिन देखना यह है कि संदेश कहां तक पहुंचा। वाह भाई, जुड़ जाइए सब। गजल सुना के तालियां तो बज गई, लेकिन 4-4 मिसरे में बात होगी तो अगर चौथे पे क्लियर हो गया हो पिछला 3 का, तभी ताली बजानी है। इसको जो जैसी आप बता रहे हो सब मोहब्बत ज्यादा। कई बार कहते हैं कि यार होट हो गए गंभीर जी, तो क्योंकि पता ही कुछ नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, तुम ताली बजा रहे हो। तो कम से कम यहाँ कचहरी में ऐसा ना हो। देख रहे हो बेताब भाई कितनी शिद्दत से इस कार्यक्रम के पीछे लगे हुए थे। जब मुझे इन्होंने बताया कि भाई हिंदी के लिए हमने आपको चुना है और डॉक्टर नवाज देवबंदी जी उर्दू के लिए, तो मेरी अति प्रसन्नता मुझे इसलिए हुई कि मैं भी डॉक्टर साहब से मुद्दत में मिल रहा हूँ। और बाकी अब मोहब्बत की बातें सारी होंगी। यहाँ भी कि गजल सुना के तालियां तो बज गई, लेकिन देखना यह है कि संदेश कहाँ तक पहुंचा। हमने कविताओं से जोड़ा है परस्पर सबको, फिर भी बट बट के मेरा देश कहां तक पहुंचा। यह स्थिति। ताली कमजोर थी। ताली केवल इसलिए नहीं बजाई जाती कि कभी कुछ भी पढ़ रहा था, बजाते रहो। इसमें यह होता है कि अगर मैं आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं तो आपका काम है मेरा उत्साहवर्धन करना, सभी का। दूसरा, एक शेर मेरा बहुत पुराना था, वो इस वक्त काम आ सकता है कचहरी में, क्योंकि इधर कविता और उधर ताली,
तो एक शेर, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। मैं ही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कवि हूँ जिसकी पुस्तक को यूनिवर्सिटी ने उर्दू में अनुवादित कराया। उसका नाम था कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, अर्थात थोड़ी तालियां तुम्हारी थोड़ी रचना मेरी। तो शेर ये था कि अगर खिड़की पे आ जाओ बड़ा उपकार हो जाए, अगर खिड़की पे आ जाओ बड़ा उपकार हो जाए, मिले ताजा हवा तुमको हमें दीदार हो जाए। वाह 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 वाह। तो इसमें दोनों का ही फायदा है। ये नौजवान तो समझ गए। तो मैं ऐसा वाला हूं नहीं, लेकिन चलो अगर आप ऐसा ही कर रहे हो तो वही जैसा अभी बता रहे प्रतीक जी, जो ऐसा करना दादा कोई मोहब्बत की सुना देना। युवा भी इधर यही सुन रहे हैं, इधर से कहते कुछ आप पूर्व युवा हैं। तो मैं तो इस बात को बता रहा कि मोहब्बत है कहाँ जो मैं प्यार पे कविता पढ़ूं। डॉक्टर साहब कह रहा है कि दिल चाहता है लाके उसे महताब दूं। धामा जी चाहता है लाके उसे महताब दूं, मुमताज हीर लैला का उसको खिताब दूं, और मिलती नहीं जब सोहनी जूलियट सी प्रेमिका, एक बेवफा के हाथ में कैसे गुलाब दूं। वाह 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 भाई, समझ गए। जो दिखाई दे रहे हैं असल में वो हैं नहीं, और जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। अब सामने आया या इस मोहब्बत के चक्कर में भाई जी बहुत दिन में मिले। दरअसल में इधर उधर ना जाया जाए, मैं चौधरी साहब के नाम पर आज ये कार्यक्रम है जी, किसानों के नाम पर कार्यक्रम है। ये क्षेत्र हमारा ऐसा ही है, इसलिए हाँ चौधरी साहब के लिए मैं और पंडित नानक चंद जी के लिए, ये सब हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे। मैं 4 पंक्ति पुष्पांजलि के नाम से भाई स्वागत स्वागत। भाई साहब राजेंद्र शर्मा जी हमारे पुराने लोकप्रिय नेता, इधर हमारे यशपाल चौधरी जी। पार्टी कोई भी हो, जो धाकड़ नेता होता वो धाकड़ ही होता, पार्टी कोई सी हो, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ कोई भी आ जाए, जो काम मैं करूँगा आपके लिए मेरिट में दूसरे के लिए भारी पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन सा लाइन को कहाँ बिठाना। तो पंक्ति 4 पुष्पांजलि की थी कि हमको जो बड़े प्यार से पाले चले गए जी, हमको जो बड़े, यहाँ सभी को हो जाएगी, ये तो एक ऐसा वातावरण बन गया है। हमको जो बड़े प्यार से पाले चले गए, गलती पे हमें टोकने वाले चले गए, और भटके हैं जमाने के अंधेरों की भीड़ में, भटके हैं जमाने के अंधेरों की भीड़ में, वो क्या गए कि घर से उजाले चले गए। वाह वाह वाह। और ये भी ध्यान रखना इस वक्त जरूरी है कि रात दिन ये फसल उगाता है, ये किसानों को मंचा हमारे बैठे भाई साहब, रात दिन ये फसल उगाता है, सबको पहले खिला के खाता है, और इसकी मेहनत के दाम तो दे दो, यही तो देश का अन्नदाता है किसान के लिए। आजकल दरअसल में ज्यादा किसानों बात यूं नहीं करते कि पता चला कि मुझे ही टिकैत जी ने पकड़ लिया, क्योंकि मुझे पहले बड़े वाले टिकैत जी ने पकड़ लिया था एक बार। मैं तुम हमारे साथ रह करो पंडित जी, तुम्हें बस कविता सुनानी है किसान पर। हाँ, मैंने कहा जी यहाँ तो कभी भी पथराव हो सकता है, तुम मुझे मेरी जान छोड़ो बड़े वालों। तो ये मैं बता, क्योंकि इसमें भी व्यवस्था है कि कुछ लोग व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग समाजों में बिखराव चाहते हैं, और इंसान की शक्ल असली जो हूबहू दिखाए, कुछ ऐसे आईनों पर पथराव चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग असलम का घेर। और आईने का एक मतलब शेर और मंच का आशीर्वाद याद आ गया कि दिखला रहा जो आईना पूरे समाज को, दिखला रहा जो आईना पूरे समाज को, मैं ही वो कलमकार हूं वो जान ना सका। दिखला रहा जो आईना पूरे समाज को, मैं ही वो कलमकार हूं वो जान ना सका, पेशानी पे 2-4 लकीरें क्या पड़ गईं, आईना मुझे देर तक पहचान ना सका। वाह वाह। और मोहब्बत की बातें चल रही हैं। इरशाद भाई हमेशा से ही भाई बहुत बड़े शायर हैं हमारे शहर के, कोई बड़ा होकर ये ना समझे मैं या कोई कि भाई ये बड़े नहीं हैं, सब बड़े ही हैं। मैं तो ये 4 पंक्ति चलो आज पढ़ ही देता हूँ बेताब जी के लिए।
वो ये था कि ये ऐसा शख्स है दुख में सभी के काम आता है। देखिए स्टाफ का मामला है, आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दें। ये ऐसा शख्स है दुख में सभी के काम आता है, सभी से मुस्कुराकर मित्रवत रिश्ता निभाता है, और मिला आशीष इसको शारदे का है हुनर हासिल, गजल का जिक्र होता है तो इसका नाम आता है। ऐसे इरशाद भाई। अरे भाई आपकी मोहब्बतों को सलाम। और एक शेर ये भी कि कमल उर्दू के खिलते हैं, ये कौमी एकता प्यार मोहब्बत की बातें हैं। कमल उर्दू के खिलते हैं, यहाँ हिंदी की झीलों में गजल को बांधना मुश्किल है भाषाई कबीलों में। वाह वाह, बहुत खूब, वाह 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 सर, क्या कैफियत। आप लोग समझे नहीं, इधर मेरा दूरदर्शन का जुगाड़ हो गया। ये बहुत जबरदस्त शेर था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो बशीर बद्र साहब ने इसमें बहुत मुझे दाद दी थी, वहाँ असलम साहब के यहाँ खाना खाती वक्त। मुकर्रर कि कमल उर्दू के खिलते हैं, यहाँ हिंदी की झीलों में गजल को बांधना मुश्किल है भाषाई कबीलों में। ये शेर है। और मेरे विचार से हमें कभी इन चीजों में दिक्कत नहीं आई जो आए दिन ये दंगे फसाद हो रहे हैं। एक बड़ा मशहूर एक मतलब एक शेर हुआ था, ये इरशाद भाई ने स्पेशली कहा है सुना देना। और ये सच्चाई भी है कि कुछ लोग तो मशगूल हैं दंगे फसाद में, कुछ लोग तो मशगूल हैं दंगे फसाद में, कुछ लोग लगे हैं यहाँ कुर्सी के फेर में, कुछ लोग तो मशगूल हैं दंगे फसाद में, कुछ लोग लगे हैं यहाँ कुर्सी के फेर में। गंभीर मेरे गांव में तो चैनो अमन है, मेरी तो गाय बनती है असलम के घेर में। भाई वाह। मुझे कौमी एकता के कवि के नाम से भी जाना जाता है इस शहर में। हमारे दोनों काजी महोदय बड़ा भारी प्यार करते हैं डॉक्टर साहब, उनका दिल नहीं लगता जब कहीं कौमी एकता की बात होती है। गंभीर जी को बोलो, जानते हैं जीशान भाई, सब जानते हैं, इनके ही सामने उस दिन लिखा था, इसलिए प्रयोग डॉक्टर साहब का ही कर दिया मैंने। क्या मेरी तो गाय बनती है असलम के घेर में। और वैसे भी ये एक दूसरे को बैलेंस करने का तरीका, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। व्यवस्था ये है कि निर्धन का दर्द देखकर धनवान रो पड़े, निर्धन का दर्द देखकर धनवान रो पड़े, मस्जिद गिरे तो राम की संतान रो पड़े। वाह। निर्धन का दर्द देखकर धनवान रो पड़े, मस्जिद गिरे तो राम की संतान रो पड़े, और आपस का प्यार एकता साबित तभी तो हो, मंदिर के टूटने से भी सलमान रो पड़े। वाह वाह वाह। निर्धन का दर्द देखकर धनवान रो पड़े, मस्जिद गिरे तो राम की संतान रो पड़े, आपस का प्यार एकता साबित तभी तो हो, मंदिर के टूटने से भी रहमान रो पड़े। जो भी है कर लो आप उसे एडजस्ट। तो हमारा मतलब है कि ये मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो देश को आगे बढ़ा सकती है। अगर हम इन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे, हालांकि ऊपर से बहुत सख्ती हो रही है, जहां सम्मान हो रहा है साधुओं का, वहां अगर गलती से पाए जा रहे हैं तो ढंग के आदमी पकड़े जा रहे हैं। जैसे हमें एक साधु को पकड़ लिया जी रेल में, बीच में एक बात आ गई, डॉक्टर साहब प्रतीक साधु को टीसी ने, हाँ जी महाराज, हाँ जी कहाँ जा रहे हो? कह रहे जी वहीं जा रहे हैं जहाँ रामलला का जन्म हुआ था। कहने लगे टिकट? कि टिकट तो बच्चा है नहीं। कह रहा था फिर चलो। यूँ कहाँ? यूँ जहाँ कृष्ण महाराज का जन्म हुआ था। तो ये व्यवस्थाएं सारी चल तो रही हैं, काम तो बढ़ रहा। चलिए थोड़ी बहुत शायरी हो जाए, डॉक्टर साहब आए तो जरा अच्छा लगेगा। और ये भी था कि समंदर को भी नदियों की तरफ वो मोड़ सकता है, समंदर को भी नदियों की तरफ वो मोड़ सकता है, बचे जीवन में भी हमको अकेला छोड़ सकता है। और हमें मालूम है जाना है, पर क्यों आए थे सोचो, लगे हैं हम भी अब पकने, कभी भी तोड़ सकता है, कभी भी तोड़ सकता है। देश की स्थिति तो मित्रों अब यह है कि सियासी लोग हैं, इनको वतन से क्या लेना, सियासी लोग हैं, इनको वतन से क्या लेना, उजाड़ते हैं जो उनको चमन से क्या लेना, और रोज होता है यहाँ खून बेजुबानों का, तमाशबीन है, इनको अमन से क्या लेना।
और ये भी कि ये भी एक याद आ गया कि दोस्त दुश्मन को कहोगे कैसे, दोस्त दुश्मन को कहोगे कैसे, दर्दे तन्हाई सहोगे कैसे, और रोज दीदार की आदत है तुम्हें, तुम मेरे बाद रहोगे कैसे। और जो भी आया है गम संभाला है, जो भी आया है गम संभाला है, खुद ही जलकर किया उजाला है, और एक पल का सुकून पाने को कितनी बेताबियों को पाला है। ये स्थिति है। और मित्रों वही है कि कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, जो जा चुके वो लोग पुराने नहीं आते, और कितना भी तिरस्कार करो माता पिता का, मरकर भी दे दुआएं सताने नहीं आते। ये इसके शेर भी थे दो चार कि जब से कटा है नीम वो आंगन का पुराना, पंछी भी अब तो रात बिताने नहीं आते, और उनको दुआ सलाम ने बख्शी हैं कुर्सियां, हमसे ही ताल्लुकात भुनाने नहीं आते। और जब से कबूतरों को मिलावट का शक हुआ, मिलावट की स्थिति देश में बहुत खराब है। हाँ, जैसे आप रसगुल्ला समझ के खा रहे हो, हाँ पता चला खुद ही रसगुल्ला बना के छोड़ेगा, तो उसमें दिक्कत आती है। अब ये मिलावट में मुझे याद आ गया एक चार मिसरे, ये इसका कबूतर का ध्यान रखना, कह रहा है कि इस दौरे मिलावट में गुणता घटी भी है। क्वालिटी का क्या मतलब, जब मिलावट है, इस दौरे मिलावट में गुणता घटी भी है, ये बात बिल्कुल सत्य है और अटपटी भी है। ग्राहक लुटा पिटा यहाँ बेस्वाद हो रहा, लेकर के मिर्च पूछता है चटपटी भी है। तो ये स्थिति आ गई है। तो जब से कबूतरों को मिलावट का शक हुआ, अब छत पे मेरी खाने वो दाने नहीं आते, कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, जो जा चुके वो लोग पुराने नहीं आते। और समय कम है, हमें डॉक्टर साहब तक भी पहुंचना है, ठंड में कुछ लोग निकल भी सकते हैं ऐसे में। और ये भी था कि हाँ, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, याद आते रहो, रह न जाए अंधेरा कहीं दूर तक, बस मोहब्बत के दीपक जलाते रहो। मुझे यहाँ अवसर दिया वकील साहब ने। जय हिंद, जय भारत। आभार।